सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश एक्चुअली बनती कैसे है, इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश के अल्फाज, फ़िक्रे, जुमले किस तरह मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास चंद जो शक्लें सामने आती हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जैसे उर्दू में अलफ, बे, दाल, जीम वगैरह हम पढ़ते हैं, उसको हरूफ तहजी कहते हैं। इसी तरह बिल्कुल इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए, बी, सी एट्सेट्रा। जैसे कि ए बी सी जितनी भी होती है उनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इन अल्फाज जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, इनके मिलाने से साउंड्स बनते हैं और फिर उनसे नेक्स्ट अल्फाज बनते हैं। अब इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं वर्ड। अब वर्ड की एग्जांपल है, हम यहाँ से वर्ड बनाते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से जो एबीसी हमारे पास होती है उसमें से हम क्या लेंगे, ये अल्फ़ाबेट्स एबीसी को कहते हैं। अब वर्ड बनाते हैं, उसी एबीसी से हम कोई वर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड जैसे है, हम उसी में से उठाते हैं, आई को लेते हैं और साथ एन लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक वर्ड बन गया। इसी तरह हम देखें तो आर डबल ओ एम, ये दूसरी मिसाल है हमारे पास वर्ड की, इन और रूम। यानी अगर उर्दू के अल्फाज को बनाएं तो इन अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अलफ, नून, दाल और रे। और इसी तरह रूम हम कहते हैं कमरा को, काफ, मीम, रे, हे, ये कमरा बनता है। जैसे ये हरूफ तहजी से मिलके बने हैं, तो ये वर्ड्स भी जो हैं ये उर्दू के जैसे अल्फाज होते हैं जो हरूफ तहजी से मिलके बनते हैं। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं। आगे हम देखते हैं कि वर्ड के बाद क्या चीज़ बनेगी। वर्ड के बाद जब हम मुख्तलिफ अल्फाज को, वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो वो हमारे पास फ्रेजेस बन जाते हैं। अब आते हैं फ्रेज क्या होता है। तो हमें देखना होगा कि उर्दू में जैसे हमारे पास अल्फाज को मिलाकर हम जुमले बनाते हैं, ठीक है, जैसे इधर उधर है, कमरे के अंदर है। इसी तरह इंग्लिश में भी हम अल्फाज को मिलाकर, जैसे हम इंग्लिश में डेफिनेशन करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो उर्दू में अगर डेफिनेशन करें तो वो अल्फाज का मजमुआ है। तो अगर इंग्लिश में हम फ्रेज बनाएं तो वो बनाएगा, जैसे इन एक वर्ड है, रूम एक वर्ड है, तो हम इसको मिला के लिख सकते हैं इन द रूम। ये देखें हमारे पास ये जुमला बन गया है, इन द रूम। अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेज के बाद क्या चीज़ बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज है। जिन लोगों ने पहले कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश की और उन्हें इंग्लिश नहीं आई उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेज के बाद फ्रेज मिलकर, जैसे जुमले मिलकर फिक्रों को जन्म देते हैं। हमारे सामने जैसे ये फ्रेज है, तो इसके बाद इंग्लिश में आता है क्लॉज। अब क्लॉज क्या चीज़ है? क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट और इसमें आगे दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट टाइप्स होती है और एक डिपेंडेंट टाइप्स होती है। उसके बारे में जो बात है वो बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंपल इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो इसी के ऊपर रहते हैं। अब क्लॉज क्या चीज़ है, देखें यहाँ पर मैं क्लॉज बनाऊंगा। ये देखें, ही सिट्स इन द रूम। ये देखें, ये हमारे पास एक क्लॉज है। अब ये एक क्लॉज है। अब हम बनाते हैं आगे सेंटेंस। क्लॉज के बाद जो चीज़ होती है वो सेंटेंस होती है। जैसे उर्दू में फिक्रे होते हैं, इंग्लिश में वो सेंटेंसेस होते हैं। अब ये देखें, क्लॉज के बाद जो सेंटेंस है, ये हमारे पास एक सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है, लेकिन क्लॉज की अपनी टाइप्स हैं। सेंटेंस, एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है और एक सेंटेंस भी जो है वो एक क्लॉज हो सकती है। लेकिन अगर वो
डिपेंडेंट क्लास हो तो उसे किसी दूसरी क्लास की जरूरत होती है। अब सेंटेंस भी हमारे पास ही सिट्स इन द रूम एंड एंजॉय। ठीक, हाँ, ही सिट्स इन द रूम एंड एंजॉय। ठीक, ये हमारे पास एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। सेंटेंस के बाद हमारे पास जो आता है वो है पैराग्राफ। मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिला के हम एक पैराग्राफ को बनाते हैं। पैराग्राफ जो है वो एक आइडिया के मतलब गुफ्तगू करता है। तो ये हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि पहले सबसे जो हम जहाँ से बच्चों से स्टार्ट करते हैं सीखना, वो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे उर्दू में हरूफ तहजी होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स ABC वगैरह होते हैं। इसी तरह उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम वर्ड्स को बनाते हैं। जैसे उर्दू में हरूफ तहजी को मिलाकर हम अल्फाज को बनाते हैं। इसी तरह फ्रेज है, फ्रेज कमरा के अंदर। ये फ्रेज जैसे इंग्लिश में है और ये फ्रेज हमारे पास उर्दू में है। इसी तरह फ्रेजेस के बाद हमारे पास क्लाज आती है। क्लाज के अंदर दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये क्लाज जो है सब्जेक्ट और वर्ब से मिल के बनती है। क्लाजेस की आगे दो इकसाम होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लाज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लाज होती है। आगे सेंटेंस जो है वो एक क्लास, जो इंडिपेंडेंट क्लाज है वो सेंटेंस भी होती है और मुख्तलिफ क्लाजेज मिलकर एक सेंटेंस बनाती है। इसी तरह सेंटेंस जो है डिफरेंट सेंटेंस मिलकर वो एक जुमला बनाते हैं, एक पैराग्राफ की सॉरी डिफरेंट सेंटेंस जो मिलकर वो एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।